राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बिहार राज्य के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और BT एक्ट 1949 अधिनियम को रद्द कर ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बौद्धों के सुपुर्द करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर में 10 जुलाई से सामाजिक बंधुओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो अब भी जारी है। जहां इस धरना प्रदर्शन को 10 दिन बीत चुके हैं, तो वहीं इसी मांग को लेकर धरना स्थल पर भदंत धम्मशिखर द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके भी अब तक बौद्ध अनुयायियों की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा नगर में एक भव्य रैली का आयोजन किए जाने का फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के बैनर तले रविवार 20 जुलाई को नगर में महाबोधि महाविहार मुक्ति महारैली निकाली जाएगी, जिसमें जिले भर के 1000 से अधिक बौद्ध अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों को दी गई है। 1000 से अधिक बौद्ध अनुयायी रैली में होंगे शामिल। रविवार को नगर में आयोजित इस महारैली में पूरे जिले से 1000 से अधिक सामाजिक बंधुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी रूपरेखा आयोजक मंडल द्वारा धरना स्थल पर एक बैठक का आयोजन कर बनाई गई है। बताया गया कि यह रैली धरना स्थल जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के सामने से निकाली जाएगी, जो स्तंभ चौक, वहां से जिला अस्पताल होते हुए बस स्टैंड, वहां से कालीपुतली चौक, वहां से PG कॉलेज के सामने से होती हुई यह रैली सीधे अंबेडकर चौक पहुंचेगी, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष किया जाएगा। जिसके उपरांत यहां रैली BJP कार्यालय के सामने से होती हुई वापस जय स्तंभ चौक और वहां से वापस धरना स्थल पहुंचेगी, जहां इस महारैली का समापन किया जाएगा। जिसके पश्चात जिले भर से रैली में शामिल प्रमुख वक्ताओं द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर उद्बोधन कार्यक्रम होगा, जो देर शाम तक चलेगा। मांगों को पूरा करने की गुहार। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बैनर तले रविवार को नगर में आयोजित इस महारैली में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त करने, BT एक्ट 1949 को रद्द कर महाविहार का प्रबंधन रद्द करने, महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में सौंप जाने, महाबोधि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए भदंत विनयाचार्य को रिहा करने सहित अन्य अनुयायियों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने, बिहार सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप समाप्त करने, बौद्धों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने में बाधा उत्पन्न करने और बिहार राज्य सरकार एवं गयाजी पुलिस द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों को तत्काल हटाए जाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई जाएगी। भी अपना नाम और एड्रेस बताएंगे। जी, मैं डॉक्टर अशोक डोंगरे, जिला महासचिव महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट। बताइए, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है और अगली रूपरेखा क्या है? अभी आज हमारे इस अनिश्चितकालीन धरना शांति धरना प्रदर्शन का 10वां दिन है और ये 10वां दिन में पूज्य भंते धम्मशिखर जी का भूख हड़ताल का 7वां दिन। हमने इस आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन को, केंद्रीय शासन को और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को यह संज्ञान में लाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना किया है कि वे बौद्धों की जो जायज़ मांग है, वास्तविक मांग है, महाबोधि महाविहार जो यूनेस्को में विश्व विरासत के रूप में दर्ज है, उसे वास्तविक उनका जो वारिस है बौद्ध समुदाय, उसे सुपुर्द करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन में ज़िले के सभी तहसीलों से, सभी ग्रामीण अंचलों से उपासक उपासिकाएं
उपस्थित होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कल 20 जुलाई रविवार को दोपहर 1 बजे से महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से भी हम जिस तरह से विगत 11 मार्च 2025 को ज़िले में जो महारैली हुई थी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, कल भी हमारी वही तैयारी है और पूरे ज़िले से हज़ारों की संख्या में लोग इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अपना ऊर्जा देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम पुनः सचेत करना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि आगामी 29 जुलाई को जो फैसला आने वाला है वह फैसला तमाम साक्ष्यों के आधार पर, तमाम प्रमाणित सत्यों के आधार पर फैसला बौद्धों के पक्ष में आना चाहिए। और ऐसा हम निवेदन करते हैं कि बौद्धों की ये जो मांग है, जायज़ मांग है, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने भी और बिहार राज्य की सरकार ने भी इस पर न्यायिक व्यवस्था के ऊपर किसी तरह का दखल नहीं डालना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ऐसा गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि बौद्धों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बौद्धों की इस विरासत को बौद्धों के हाथ में सौंप देना चाहिए।